मोहतरम सामीन किराम, आज मैं सिर्फ एक मसले पे बात करूंगा और उसका ताल्लुक है नमाज से। सामीन किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें मुकम्मल तौर पर दीन में दाखिल होने का हुक्म दिया है और मौजूदा जो सूरत हाल में नज़र आ रही है और जो मुसलमानों के बिलखुसूस हालात हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ जो सबब है हमारी बदअमली है। ना हम हुकूकुल इबाद में कामयाब हैं और ना हुकूकुल्लाह में हैं। जब इंसान अपनी इस कमजोरी पे नजरसानी करेगा और अपना ताक़ुब करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुकूक को भी कमा हक़्क़ुहु उसी तरह अदा करेगा जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं, और हुकूकुल इबाद की भी बजा आवरी उसी तरह जिस तरह के इस्लाम ने हुक्म दिया है। तो इंशाअल्लाह ये सब मसाइल हल हो जाएंगे। तो बिलखुसूस इबादात में और बिलउमूम जो हमारे मामलात हैं आपस में, इन्होंने हमें दीन से बहुत दूर कर दिया है। इसलिए हर मैदान में शिकस्त, ना रब ताला का तकर्रुब, ना अल्लाह ताला से मोहब्बत, और ना फिर इन कमजोरियों की वजह से, इन खराबियों की वजह से हमारे ईमान में कोई तरक्की होती है। नमाज में खड़े होते हैं, कोई मसला ही नहीं है, इधर उधर तवज्जो। हालांकि नमाज तो वो है जिससे इंसान की आंखों को ठंडक मिलती है। इंसान अल्लाह के हुजूर खड़ा हो तो जो राहत और सुकून उसको इधर मुयस्सर होता है, उसके सामने दुनियावी लज्जतें हेच होनी चाहिए, लेकिन वो कैफियत नहीं है। उसकी वजह हमारे गुनाह और हमारी नाफरमानियां, हमारी बदआमालियां, हमारी दोगला पॉलिसी और हमारा निफाक। अल्लाह के साथ भी निफाक, बंदों के साथ भी मुनाफिकत। खैर, इसी बुनियाद पर अल्लाह से एक गहरा ताल्लुक जोड़ने के लिए नमाज का सिर्फ एक रुकन सजदा, उसका सुन्नत की रोशनी में आपकी खिदमत में तरीका रखना चाहता हूं। सिर्फ इशारात करूंगा, और ये इतना अहम रुकन है कि अगर जो इंसान सही तरीके से इसको बजा नहीं लाता, उसकी नमाज नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू दाऊद वगैरह की हदीस है, ला तुजज़ी सलातु रजुल हत्ता युकीमा ज़हरहु फिर रुकूअ वस्सुजूद। उस इंसान की नमाज किफायत ही नहीं करती, उसकी नमाज, दूसरी हदीस में ला सलाता, उसकी नमाज नहीं होती जो रुकू और सुजूद में अपनी कमर को सीधा नहीं करता। और सीधा रखने के लिए हमें 8 आज़ा पे तवज्जो करनी होगी। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं उर्दू में आपके सामने मफहूम रखता हूं वक़्त के पेश नजर। 7 आज़ा पे सजदा करने का अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है। अलल जबहती व अशारा इला अनफे, पेशानी पर, और पेशानी के साथ साथ चेहरे के सजदे में नाक भी शामिल है, उसका ठिकाना भी फर्ज है। और इसी तरह दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पांव। अब हमने किस तरीके से ये रखने हैं, इसकी कुछ वजाहत आपकी खिदमत में रखता हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा रेज होते तो रुकू से जब सजदे में जाते तो यह भी साजिदन के अल्फाज आते हैं, गिरते थे सजदे के लिए। ये जो हमारा तरीकेकार है ना, सजदे में जाते हुए ब्रेक लगा के जाना, ये नबवी तरीका नहीं। अल्लाह को कोई शरई उज़्र हो, बुढ़ापा हो और बात है, तो सीधा गिरना है सजदे के लिए। और फिर जो अपने दोनों हाथ आपने रखने हैं ना, 2 तरह के तरीके आते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक तो ये है कि आपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में जोड़कर किबला रुख करना है, पूरा हाथ किबला रुख कर देना, दोनों हाथों को। इज़ा सजदा दम्मा असाबिअहु, आप उंगलियों को जमा करके इकट्ठा करके रखते थे। अब या तो आप दोनों कानों के बराबर अपने दोनों हाथों को रखे, ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमल था ये कभी कभार था। और दूसरा उमूमी तरीका वो ये मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को सजदों में कंधे के बराबर रखते थे। जब आप जमात में ना हो तो फिर इन हाथों को खुला रखें,
इस तरह खुला रखें कि हदीस में आता है कि बकरी का बच्चा वहां से गुजर जाए। सहाबाई कराम फरमाते हैं हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत देख के तरस आता था, इतने फैला के और इतना दराज होके आप सजदा फरमाते थे। तो दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं ये जुड़ी होनी चाहिए और किबला रुख, कानों या कंधों के बराबर, और माथा जमीन पे टिकाना है, उसके साथ नाक भी टिकानी है। और रहा मसला आपकी कोहनियों का, तो इस हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी मुस्लिम वगैरह की हदीस है, आपने फरमाया भी जब तुम में से कोई सजदा करे ना तो अपनी कोहनियों को, बाजुओं को कुत्ते की तरह जमीन पे ना बिछाए। एक हदीस में ला यफ्तरिश के अल्फाज आते हैं, दूसरी में आते ला यबसुत, जैसे कुत्ता बिछा के जमीन पे बैठता है ना, उस तरह तुमने हाथों कोहनियों को नहीं बिछाना। और सजदे में कभी बाजमात ये प्रॉब्लम होती है जगह तंग होने की वजह से कि इंसान उस तरह नहीं फैला सकता जिस तरह के तन्हाई में और अलैद की तन्हा नमाज पढ़ते हुए। तो उसके लिए कोशिश कीजिए कि आपकी कोहनियां आपके पेट और अपने पहलुओं के साथ ना चिमटे खोल के। और वो कब होगा? जब आप अपने कदमों को नमाज में सुन्नत के मुताबिक रखेंगे, अपने वजूद के मुताबिक नमाज सफ में अपने पांव को पिलाएंगे, सजदे में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तशहुद में भी कोई मसला नहीं होगा। तो कोहनियों को उठा के रखना है। और अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो घुटने थे, इनके हवाले से हदीस में यही कि दोनों आप जमीन पे टिकाते थे। अब उनमें थोड़ा सा फासला हो जाए तब भी कोई हर्ज नहीं है, दोनों को आप मिला लें तब भी कोई हदीस में इसकी मुमानत नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम और मसला क्या है? बुनियादी तौर पर वो दो चीजों में है। एक तो कमर को सुकेड़ के रखते हैं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, वो काना यरफउ अजीज़तहु, आप अपनी पुश्त को उठा के रखते थे जमीन से, उठा के। और फिर यह है कि अपने आप को सजदे में यानी बिछा के, जैसे ना कमर जरा दराज करके आप सजदा फरमाया करते थे। तो जब आप दराज करेंगे पूरी सेटिंग हो जाएगी, तकरीबन हमारी जो सफ़े हैं इससे गुजारा चल जाता है। दराज आपने सजदा करना है, पुश्त को उठा के रखना है। और जिसकी पुश्त सीधी नहीं है, उठी हुई नहीं है, ऐसे जैसे एक कुबड़ा इंसान होता है, तो फिर याद रखिए जब तंदुरुस्ती है, आफियत है, आप दुरुस्त सजदा कर भी सकते हैं, लेकिन फिर सुकड़ के करते हैं तो फिर हदीस की रोशनी में वो सजदा नहीं है। जब सजदा नहीं है तो आपकी नमाज नहीं है, बल्कि वाज़ेह है ला सलात, आपने फरमाया ला तुझे सलातुर रजुल फरमाया, जो सुजूद में अपनी कमर को सीधा नहीं करता नमाज नहीं है। भाई कैसे मजा आए, कैसे लज्जत आए, हमें सुरूर कैसे आए, इस नमाज के समरात कैसे आए? पढ़ के चले जाते हैं और नमाज हकीकतन बर्बाद होती है। और आखिरी बात वो है आपके पांव के हवाले से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा फरमाते थे तो आप अपने दोनों पांव को खड़ा रखते थे, नस्ब करते थे। इब्ने खुज़ैमा में हदीस है और हदीस में भी है, वो काना यंसिबु रिजलैहि, आप अपने दोनों पांव को नस्ब करते थे। और हदीस ही में आता है कि आप अपने पांव की उंगलियों को मोड़कर किबला रुख करते थे, यानी पांव पीछे हैं लेकिन उंगलियों को आपने इस तरह मोड़ना है कि वो किबला रुख हो जाए। अब दोनों पांव को खड़ा रखना है। और सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से ये हदीस है, कहती हैं एक रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने टटोला तो वो बिस्तर पे नहीं थे, तो मैंने यूं अंधेरे में हाथ डाला, देखा, तलाश किया तो मेरा हाथ आपके दोनों पांव पे लगा। वहुमा मंसूबतान, और वो दोनों पांव खड़े थे। हम खड़े नहीं करते, कहीं बिछा लेते हैं, कहीं पीछे को उंगलियां अपनी जो है ना बैक वहां फैला देते हैं, किबला रुख मोड़ के नहीं करते। ये भी बहुत बड़ी खराबी है। और आखिरी बात वो ये है कि इसमें एक अहम सुन्नत ये भी है कि रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी सजदा फरमाया है तो आपने अपनी एड़ियों को आपस में मिलाया है, दोनों कदमों को आपने यूं मिला लेना है। बाद लोगों को शायद तरद्दुद था या है, वो मैं समझ तो यही वजह कि उनको सुन्नत का पता नहीं होगा। तो सुन्नत ये है कि आपने पाँव को खड़ा भी करना है और दोनों एड़ियों को आपस में मिला लेना है, यूं करके, खड़ी करके। और वो क्या कहती हैं, काना रासन आकिबैहि, आपकी दोनों एड़ियां मिली हुई थी
और ये भी कि यरुस्सु आक़िबे ही, आप हमेशा अपनी एड़ियों को मिला के रखा करते थे। तो ये चंद बुनियादी चीजें हैं जो आपकी खिदमत में रखना चाहता था। तो मोहतरम सामीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाहिद ये नमाज है बुनियादी तौर पर कि जो आपने प्रैक्टिकली तौर पर सहाबा को सिखाई है। 20 दिन, वो बुखारी की हदीस है ना, उसमें मालिक बिन हुवैरिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह 20 दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन सिखाया और नमाज पढ़ के सिखाई है प्रैक्टिकली तौर पर। तो ये वो अमल कोई थ्योरी नहीं है, इसको आप अमलन सीखें, पढ़ के दिखाएं, उलमा से सीखें और इसका बार बार आप तजर्बा करें कि मेरा रुकू ठीक है, मेरा सजदा ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर ये वो सजदा होगा जिससे आपको सुरूर नसीब होगा इंशाअल्लाह। और अल्लाह के यहाँ ये अजीम इबादत काबिल कबूल होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इल्तिजा है कि हमारी नमाजों को कबूल फरमाए और सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।